हाय गुड मॉर्निंग। तो इस सेगमेंट में हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड कैंटर थ्योरम। और इसी के बेस पे आगे सारी डेफिनेशंस आएंगी, क्लासिफिकेशन आएगा, और कहीं भी आप इंटरव्यू में खड़े हो और कैंटर थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे, एंड देन इनको यूज कैसे करेंगे, ये ओवरऑल इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैंटर थ्योरम क्या कहती है? द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कोई भी सेट आप ले लीजिए, उसका जो कार्डिनलिटी है इज स्ट्रिक्टली लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट, यानी कि जो उसके सबसेट्स का कलेक्शन है। तो इसको एज अ कार्डिनलिटी बेस पे अगर इस थ्योरम को लिखना है तो क्या करेंगे? इफ इज एनी सेट एंड P ऑफ ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए। P is power set of A, तो implies कार्डिनलिटी ऑफ A जो है is always less than कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A। ठीक है, या इसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ A is any नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि जब फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो इट शुड बी ऑन नॉन एम्प्टी सेट। A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड अगेन पीए कौन है? इज अ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। देन देयर नेवर एग्जिस्ट एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए सच दैट एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो कहीं भी आपसे पूछता है द स्टेटमेंट ऑफ द कैंटर थ्योरम, तो आप पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि कोई भी ए पिक कर लीजिए, ए से उसके पावर सेट ऑफ ए में कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। रीजन क्या है? हमने ये पढ़ा हुआ है सिंस इफ जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी अगर ऑन टू हो जाए तो कंक्लूजन क्या डिस्कस किया था? द कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और इफ देयर एग्जिस्ट, और ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ थी। अगर ए का कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर और इक्वल है तो हमेशा ए टू बी ऑन टू फंक्शन मिलेगा, और अगर ए टू बी ऑन टू फंक्शन है तो ये रिलेशन हमेशा होगा। और अगर मैं यही चीज लिखता हूं कि इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट जी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी such that G is on to, अगर कोई भी on to फंक्शन नहीं है तो कंक्लूजन क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ, अब B की जगह अगर पावर सेट ऑफ A रख देंगे तो देन इट इज कॉल्ड कैंटर थ्योरम। फाइनाइट सेट में इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। पहले मैं फाइनाइट सेट के लिए डिस्कशन करता हूं, फिर इन जनरल इनफाइनाइट सेट के लिए और जनरल सेट के लिए जनरल प्रूफ करेंगे। तो अगर आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल प्रूफ से आपका काम चल जाएगा। अगर ए फाइनाइट है सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए मान लेते हैं एन है, तो इंप्लाइज हम प्रूफ कर चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए इज 2 टू द पावर एन, एंड हम ये जानते हैं कि फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, ए एम्प्टी भी हो सकता है तो एन जीरो भी हो सकता है, कि n इज ऑलवेज लेस देन 2 की पावर n। तो इंप्लाइज क्या हो गया? कार्डिनलिटी ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a। इंप्लाइज क्या हो गया? देयर नेवर एग्जिस्ट f फंक्शन विच इज फ्रॉम a टू पावर सेट ऑफ a सच दैट f इज ऑन टू। और इसी चीज को अगर मुझे शो करना है कि ये अगर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तब ये ट्रू है, तब भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन अगर मुझे प्रूव करना है किसी भी जनरल सेट के लिए, जैसे रियल लाइन के लिए, तो रियल लाइन में इंडेक्स असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 एक इंडेक्सिंग हो सकता है। रियल लाइन पे इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, तो रियल लाइन पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर इसको जनरल प्रूफ करना है तो वो कैसे करेंगे? तो ये आ गया आपका फाइनाइट सेट पे प्रूफ।
तो जनरल प्रूफ कैसे करेंगे उस पे आते हैं। तो प्रूफ ऑफ अ कैंटर थ्योरम, तो मान लेते हैं कि इफ ए अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली ट्रू है, तो इफ ए इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, एंड लेट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, एंड एफ जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन। और ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी किसी से भी पूछ लो, 90% लोगों को इनका प्रूफ के बारे में नहीं पता होता है। तो प्रूफ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप खड़े हैं ये प्रेजेंट करने में बहुत काम आएगा। तो ए से पावर सेट ऑफ ए में अज्यूम कर लिया कि ऑन टू फंक्शन है, बेसिकली हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं। अगर ए से पावर सेट ऑफ ए में ऑन टू फंक्शन है तो यहां से फॉर एवरी एक्स, सबसे पहले एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो इंप्लाइज एफ एक्स डेफिनेटली डिफाइन होगा क्योंकि फंक्शन है, बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, दैट इज जो एफ ऑफ एक्स है इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अगर एक्स ए का एलिमेंट है, एफ फंक्शन है ए से पी ऑफ ए में, तो एफ एक्स पी ए का मेंबर होगा और पी ए का जो मेंबर है वो ए का सबसेट है, तो हर एक्स के लिए एफ एक्स ए का सबसेट है। यहां ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रूफ में, डिफाइन अ कैपिटल एक्स, वो सारे मेंबर ए के x belongs to A such that x does not belongs to fx। और देखो fx A का सबसेट है तो इस सेट, किसी भी सेट जो A सेट लिया उसमें ऐसे A होंगे जो उसकी इमेज में नहीं जाएंगे। डेफिनेटली दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्योंकि A के मेंबर्स पिक कर रहे हो। इंप्लाइज, हो सकता है ये एम्प्टी हो बट सबसेट हमेशा होगा। इंप्लाइज x belongs to क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए, implies there exists x belongs to A such that f of x is equal to capital X। रीजन क्या है, सिंस f is on to फंक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। implies, अब क्या होगा, या अब देखो, now x belongs to A, then either x belongs to f of x or x does not belongs to f of x। दो ही सिचुएशन आएंगी, x a का मेंबर है और f x a का सबसेट, f x a का सबसेट है, तो x जो होगा हो सकता है f x में हो सकता है x f x में ना हो। नाउ if फर्स्ट केस x belongs to fx, अगर x belongs to fx हो गया और fx किसके इक्वल है, x के, तो implies x belongs to capital X। और कैपिटल X की डेफिनेशन क्या है, वो सारे, इसको लिख लेते हैं y belongs to A such that y does not belongs to f of x, ये है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, वो सारे x belongs to A such that x does not belongs to fx। तो अगर ये x इस कैपिटल X में है तो x fx में नहीं है, तो implies x does not belongs to f of x। ये क्या हो गया, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है लेकिन प्रूफ हो गया ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसी टाइप से इफ x does not belongs to f of x, सेकेंड केस, तो implies x also does not belongs to capital X, क्योंकि कैपिटल X और f x सेम है। implies अगर ये कैपिटल X में नहीं है, कैपिटल X में कब नहीं होगा, जब ये f x का मेंबर होगा, तो implies x belongs to f x which is also contradiction। तो यहां जो x पिक करा वो डेफिनेटली या तो fx का मेंबर होना चाहिए था या fx का मेंबर नहीं होना चाहिए था। अगर fx का मेंबर है तब भी कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर fx का मेंबर नहीं है तब भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इंप्लाइज जो आपकी अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि a से पावर सेट ऑफ a में ऑन टू फंक्शन मिलेगा, वो फेल होगी।
तो implies assumption is failed, और assumption fail है तो implies there does not exist f which is from a to power set of a such that जो f है is on to function. क्लियर? तो ये ओवरऑल प्रूफ है ऑफ अ कैंटर थ्योरम. ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है और कहां हम इसको अप्लाई करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस पे यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पे आते हैं. तो हमने क्या प्रूफ करा अभी कि अगर मेरे पास एक कोई भी सेट है, बी एनी सेट, तो then there does not exist a function f which is defined from a to its power set of a such that जो f है is on to. ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दोबारा रिकॉल कर लेते हैं. अगर f a to b on to फंक्शन है तो कंक्लूजन क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b. और अगर देयर डज नॉट एग्जिस्ट f a to b on to फंक्शन तो कंक्लूजन क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b. तो यहां से यही हमने प्रूफ करा है. तो दिस इंप्लाइज फॉर एवरी a कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a. क्लियर? एंड एक चीज और हम प्रूव कर चुके हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर है और इसका कार्डिनलिटी जो है दैट इज अलिफ नॉट इज अ स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर. ये हमने लेक्चर नंबर 11 में प्रूफ करा था. अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. इसको नोटेशन दिया था अलिफ नॉट और ये स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है. तो यही थ्योरम अगर मैं n पे अप्लाई करता हूं तो यहां से क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ n विच इज अलिफ नॉट, ठीक है, लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ n which is 2 to the power अलिफ नॉट. ये लिख सकते हैं. तो आपके पास सबसे पहला इनफाइनाइट नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर कौन है, अलिफ नॉट. अगर ये एक इनफाइनाइट नंबर है तो उससे लार्जर एक इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि पावर सेट ऑफ n लेंगे उसकी कार्डिनलिटी n से ग्रेटर होगी, तो इससे एक लार्जर इनफाइनाइट नंबर मिल जाएगा दैट इज 2 की पावर अलिफ नॉट. और इस नंबर को डिनोट किया जाता है c से. ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर किया जाएगा. और इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर c. इसको डिनोट किया जाता है f से. तो यहां कैंटर थ्योरम का एप्लीकेशन क्या आया, आप मुझे कोई भी नंबर दे दो, इससे लेस कौन है, फाइनाइट, क्योंकि स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर कौन है, अलिफ नॉट. तो अलिफ नॉट से स्मॉल जो है वो फाइनाइट है. अलिफ नॉट आपने दिया, उससे लार्जर नंबर बना सकते हैं 2 की पावर अलिफ नॉट. लार्जर क्यों कह रहे हैं, कैंटर थ्योरम से, क्योंकि ए से पावर सेट ऑफ ए पे ऑन टू फंक्शन नहीं है और पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एन. और अगर आपने ये सी दिया तो उससे लार्जर नंबर एक एफ बन जाएगा. और अगर आपने एफ दिया है, ये जस्ट नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन डिफाइन करेंगे. अगर आपने ये एफ दिया है तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर एफ, और जिसको नोटेशन दिया जाता है पी नॉट. एंड देन दिस इज लेस देन b1 लेस देन b2 एंड सो ऑन. b1 क्या है, 2 की पावर b नॉट. तो बेसिकली कैंटर थ्योरम क्या कहता है, उसका जो एप्लीकेशन है मेनली वो क्या कह रहा है कि जो इनफाइनाइट नंबर सिस्टम है या जो आपका नंबर सिस्टम है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा. आप मुझे कोई भी एक नंबर दे दीजिए, उससे लार्जर नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी नंबर देयर इज लार्जर नंबर.
यानी कि आपका इनफाइनाइट नंबर सिस्टम कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। ये आप यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो सारे सेट्स को कलेक्ट कर ले। इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो सारे सेट्स को कलेक्ट कर ले। उसका रीजन क्या है? मान लेते हैं कि एक सेट मिल गया जो सबको कनेक्ट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल सेट्स, जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं, तो मैं उसका भी एक पावर सेट बना सकता हूं। और कैंटर थ्योरम क्या कहता है? जो पावर सेट है वो गिवन सेट से लार्जर होगा। तो जो पावर सेट आएगा वो सेट में तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो क्या इंप्लाई हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स। क्लियर? तो दो मेनली इंफॉर्मेशन निकलती है यहां से। पहली इंफॉर्मेशन, द नंबर सिस्टम नेवर टर्मिनेट, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। आप मुझे कोई भी नंबर दीजिए, उससे लार्जर नंबर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज नो सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स, ऐसा कोई सेट नहीं है जो सबको कंटेन करता है। क्लियर? और एक अजम्पशन के बेस पे यहां सारी थ्योरी चलती है। वो अजम्पशन क्या है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये अजम्पशन ली जाती है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा such that alpha is less than 2 to the power alif naught and greater than alif naught। इस अलिफ नॉट और 2 की पावर अलिफ नॉट के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये अभी तक अजम्पशन है। ठीक है। और सिमिलरली, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा सच दैट C लेस देन अल्फा लेस देन 2 की पावर C, यानी कि F। तो इस C और इस F के बीच में कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है, यानी कि मेरा सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर वो कौन है? अलिफ नॉट। उसके बाद नेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर की बात करेंगे तो दैट शुड बी 2 की पावर अलिफ नॉट, जिसको हमने नाम दिया C। एंड उसका नेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर वो क्या है? 2 की पावर C, दैट इज कॉल्ड F। एंड नेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर की बात करेंगे 2 की पावर F, जिसको B नोट से डिनोट किया जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर्स को PI से डिनोट किया जाता है। तो दीज ऑल BI आर कॉल्ड बाइंडिंग नंबर। और ये जितने भी नंबर्स हैं यहां से लेके यहां तक, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो सबसे पहले एक कैटेगरी बनेगी फाइनाइट और दीज आर ट्रांसफाइनाइट नंबर। उसके बाद यहां पे हम कैटेगरी बनाएंगे फर्दर काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी, वो आगे जाके मैं डिफाइन करूंगा। क्लियर? तो आई थिंक कैंटर थ्योरम का पहला एप्लीकेशन आपको पता है क्या है? कि नंबर सिस्टम कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगे। एंड देन स्टेटमेंट क्या निकल के आई? ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो किसी को भी सारे सेट्स को कंटेन करे मेनली। ठीक है। और यहां से एक अजम्पशन ली जाती है कि पावर सेट ऑफ ए और उसकी पावर ए और उसका पावर सेट, इनकी जो कार्डिनलिटी है उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, प्रोवाइडेड ए की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। क्लियर? अब इन चीजों को आगे डिफाइन करते हैं फॉर्मली। और तो यहां एक टर्म आती है ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो हमने क्या लिखा? यहां पे एक कलेक्शन बनाते हैं। पहला कलेक्शन यहां पे स्टॉप करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ n विच इज अलिफ नॉट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक सेगमेंट बना, दिस इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ n, दैट इज 2 की पावर अलिफ नॉट विच इज C। ठीक है। दिस इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका कार्डिनलिटी विच इज 2 की पावर अलिफ नॉट, जिसको नोटेशन दिया गया C। तो ये एक क्लास मिल गई। ठीक है। एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ सॉरी, दिस इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज 2 की पावर C एंड इट इज F। ये एक बकेट बन गई। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? पावर सेट ऑफ
पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा 2 की पावर f, जिसको नोटेशन देंगे b नॉट एंड सो, ये एक और बकेट बन गई। ठीक है, तो आपके पास ये एक आया, उसके बाद ये आया, यहां पे नोटेशन क्या होगा, लेस देन दिस। तो ये जो क्वांटिटी है, हमने पहली स्टेटमेंट प्रूफ करी थी कि अलिफ नोट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर है। अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 11 में जाइए आप। तो इससे पहले जो नंबर है वो क्या है, फाइनाइट नंबर। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो मोटिव था वहां हम पहुंच गए हैं। मोटिव क्या था कि हमें पूरे सेट थ्योरी को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उसकी पहली क्लास हमने क्या बनाई, वो सारे सेट जो फाइनाइट हैं। दूसरे वो सारे सेट डिफाइन करेंगे जो अलिफ नोट के सिमिलर हैं, जिनका कार्डिनलिटी बेसिकली अलिफ नोट है। देन वो सारे सेट जिनका कार्डिनलिटी 2 की पावर अलिफ नोट है। देन वो सारे सेट जिनका कार्डिनलिटी 2 की पावर सी है, एंड सो ऑन। और मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनाइट, अलिफ नोट, सी एंड एफ, ये 4 नंबर सिस्टम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। और इससे पहले जो कुछ है ये नंबर्स क्या हैं, दीज आर कॉल्ड फाइनाइट नंबर। तो ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नोट, सी, एफ, पी नोट, पी1, दीज आर ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो अलिफ नोट, सी, एफ, पी नोट, पी1 एंड सो ऑन। और ऐसे कितने ट्रांसफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रांसफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगे। और यहां पे अजम्पशन क्या ट्रांसफाइनाइट नंबर के लिए, कि इफ A is any इनफाइनाइट सेट, कोई भी रैंडम इनफाइनाइट सेट, तो हम ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ N विच इज अलिफ नोट। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन करके आए हैं। अगेन लेक्चर नंबर 11 में जाइए। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट any alpha such that alpha is less than 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A and greater than कार्डिनलिटी ऑफ A। तो A की कार्डिनलिटी और 2 की पावर A की कार्डिनलिटी के बीच में कोई नंबर नहीं है, यानी कि इस अलिफ नोट और C के बीच में कुछ नहीं है हमारे पास, C और F के बीच में कुछ नहीं है। अब इस अजम्पशन के बेस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रूफ हो रही हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए डिफाइन करते हैं अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रूफ करी थी, वो रिकॉल कर लेता हूं। मैंने ये प्रूफ करा था कि n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n इज सिमिलर टू n। ये कुछ n टाइम्स है, n क्रॉस n इज सिमिलर टू n। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n। और कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n क्या होती है आपके पास, कार्डिनलिटी ऑफ n इंटू कार्डिनलिटी ऑफ n इंटू कार्डिनलिटी ऑफ n इक्वल टू क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ n। और n का कार्डिनलिटी क्या है मेरे पास, समथिंग अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट, और कितने टाइम, सम n टाइम। तो अलिफ नोट को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू अलिफ नोट। तो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई। तो जितने भी ट्रांसफाइनाइट नंबर है उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। इसी टाइप से सी के लिए बात करेंगे। तो अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट कुछ n टाइम फाइनाइट टाइम ले रहा हूं,
is always equal to अलिफ नॉट। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन को आगे भी यूज करेंगे। इसी टाइप से अगर मैं ये लिखता हूं कि अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट एंड सो ऑन, कितने टाइम? अलिफ नॉट टाइम। अलिफ नॉट को ऐड कर रहा हूं, कितने टाइम? अलिफ नॉट टाइम ऐड कर रहा हूं। तो इंप्लाइज, इसको क्या लिख सकता हूं? अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। जैसे अगर आप ये लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2 सम 10 टाइम, तो इसको क्या लिखोगे? 10 × 2 लिख सकते हैं। तो वही यहां किया, अलिफ नॉट अलिफ नॉट अलिफ नॉट, कितने टाइम ऐड हो रहा है? अलिफ नॉट टाइम। तो इसको लिख सकते हैं अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, और अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट क्या हो गया? अलिफ नॉट। क्लियर? तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट विच इज इक्वल टू अलिफ नॉट। तो यानी कि अलिफ नॉट को अलिफ नॉट टाइम ऐड करेंगे तो कितने टाइम ऐड कर रहे हैं? अलिफ नॉट टाइम। तो इट इज इक्वल टू अलिफ नॉट। सेकेंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? थर्ड, अगर मैं ये करता हूं अलिफ नॉट इंटू सी, ये क्या है? अलिफ नॉट इंटू सी, डेफिनेटली ये लेस देन, या उससे पहले ये लिख लेते हैं सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, कुछ एन टाइम करेंगे। तो ये क्या आएगा आपके पास? सी की पावर एन, और दिस इज डेफिनेटली लेस देन 2 की पावर सी, क्योंकि ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या है? सी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन से ग्रेटर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ जो देखते हैं, ये आपके पास कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहां px को ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आ जाएगा। तो इस ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं? c की पावर n जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा? 2 की पावर c। तो इसी चीज को यहां लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू c की पावर n एंड विच इज लेस देन 2 की पावर n। क्लियर? और इसको मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू सम c। 2 की पावर c 2 की पावर c से लेस है और c से ग्रेटर और इक्वल है, और हम अज्यूम क्या करके चल रहे हैं? c और 2 की पावर c के बीच में दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज c इंटू सी इंटू सी इज इक्वल टू c। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आएगी? आप c इंटू सी करेंगे, वो हमेशा कितने टाइम? कुछ फाइनाइट टाइम, n टाइम्स, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। और सिमिलरली f इंटू एफ इंटू एफ इंटू एफ करेंगे कुछ n टाइम्स, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू f एंड सो ऑन। तो जितने भी ट्रांसफाइनाइट नंबर है उनको अगर फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? सेम नंबर। मैं क्या लिख सकता हूं कि इफ अल्फा इज अ ट्रांसफाइनाइट नंबर then अल्फा डॉट अल्फा डॉट अल्फा डॉट अल्फा कितने टाइम? n टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा। क्लियर? अब इसी के बेस पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले उसकी थ्योरी में लिख लेता हूं कि अगर मेरे पास इफ a इज इनफाइनाइट सेट, a कोई भी इनफाइनाइट सेट है, तो implies the cardinality of A is something alpha, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, it is always greater than or equal to some अलिफ नॉट। तो cardinality of A क्या होगा? ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो implies A क्रॉस A क्रॉस A, इसका जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ A, वो क्या आ जाएगा?
अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, और ये किसके इक्वल है? अल्फा के। कितने टाइम आएगा यहाँ? कुछ एन टाइम लिख लेते हैं। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि इफ ए इज एनी इनफाइनाइट सेट, ए कोई भी रैंडम इनफाइनाइट सेट है, देन पहली इंफॉर्मेशन ए क्रॉस ए इज सिमिलर टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी सेम आएगा। सेम चीज ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए इज सिमिलर टू ए। ये कितने टाइम लिख रहा हूं? सम एन टाइम्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि S इज एन इनफाइनाइट सेट, देन S क्रॉस S is similar to S cross S similar to power set of S is similar to power set of S। इस टाइप की डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। तो आपके कोई भी इनफाइनाइट सेट हैं, उनका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो उसी सेट के सिमिलर हो जाएगा। अब इसी चीज को हम आगे जाके पॉलिनोमियल के सेट से रिलेट कर देंगे। तो आई थिंक क्लियर है यहां तक। अब इस चीज को कैसे यूज करेंगे उस पे आ जाते हैं। ए मैंने कह दिया इनफाइनाइट सेट, ए क्रॉस ए किसके सिमिलर हो गया? ए के। अब देखो मैं एक नोटेशन डिफाइन करता हूं, ए एन एक्स मेरे पास क्या है? समथिंग ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन विद ए आई बिलोंग्स टू ए। तो बेसिकली दिस इज द स्पेस ऑफ अ पॉलिनोमियल विद कोएफिशिएंट फ्रॉम ए, और जिसका डिग्री क्या है? एटमोस्ट एन है। For every n belongs to n union 0, एटमोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल्स पिक कर रहा हूं। क्लियर? अगर मैं इसका कोई एक मेंबर लेता हूं, आप देखो p ऑफ x बिलोंग्स टू, अगर a n x लेता हूं तो इंप्लाइज p ऑफ x मेरा कैसा एलिमेंट होगा? समथिंग a नोट आएगा, a1x आएगा प्लस a n आएगा। ठीक है। अब इस एलिमेंट में चेंज कब होगा? जब ए नॉट ए वन ए टू ए एन इनमें से कोई एक चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये सारे ए नॉट ए वन ए एन कहां से आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं। तो इस एलिमेंट को मैं मैप कर देता हूं ए नॉट कोमा ए वन कोमा ए टू कोमा ए एन पे। ये किसका मेंबर है? ए क्रॉस ए। कितने टाइम? एन प्लस वन टाइम। क्लियर? तो बेसिकली यहां पे हमने एक मैपिंग डिफाइन करी फाई, जो p ऑफ x को कहां पे लेके जा रहा है? इस कंपोनेंट्स पे a1 a2 अप टू a। तो ये फाई फंक्शन कहां से डिफाइन है? a n x से डिफाइन है a क्रॉस a। कितने टाइम? n प्लस वन टाइम, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है a नोट से। ये क्लियर है? अब देखो px चेंज करूंगा तो कोई ना कोई कोफिशिएंट चेंज होगा, तो फंक्शन जो है 1 हो गया, और इन n प्लस वन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में मैं हमेशा px बना सकता हूं। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। और दो सेट के बीच में 1 ऑन टू फंक्शन बनाने का मतलब क्या है? दे आर सिमिलर। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? तो जो मेरा ANX है इज सिमिलर टू ए क्रॉस ए। कितने टाइम? n प्लस वन टाइम। ये क्लियर है? और अभी हमने डिस्कस करा कि इफ ए अगर मेरा इनफाइनाइट सेट है, तो इंप्लाइज हमने करा कि ए क्रॉस ए कितने टाइम? कुछ k टाइम इज सिमिलर टू ए। आ गया? तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इंप्लाइज क्या हो गया? फॉर एवरी ए इनफाइनाइट सेट, जो आपके पास पॉलिनोमियल का स्पेस है ANX, इट इज सिमिलर टू, फॉर एवरी इनफाइनाइट सेट जो पॉलिनोमियल का स्पेस है वो हमेशा ए के सिमिलर होगा। कौन सी पॉलिनोमियल ले रहा हूं? एटमोस्ट n डिग्री की पॉलिनोमियल ले रहा हूं। ठीक है? अब मैं अगर सारी पॉलिनोमियल ले लूंगा तो वो क्या होगा, वो आगे जाके फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
Zn(x) का मतलब पॉलिनोमियल विद डिग्री एट मोस्ट n। तो इसका मीनिंग लिख लेता हूं, p ऑफ x बिलोंग्स टू zx सच दैट डिग्री ऑफ p x इज लेस देन और इक्वल टू n। ये किसके सिमिलर हो जाएगा? डायरेक्टली सिमिलर टू z लिख सकते हैं। ठीक है, z का कार्डिनलिटी कितना है? अलिफ नॉट, क्योंकि n के सिमिलर है। इसी टाइप से qnx का मतलब क्या है? p ऑफ x बिलोंग्स टू q ऑफ x, वो पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट q से है। अगेन डिग्री ऑफ px एट मोस्ट n, इट इज अ सिमिलर टू क्या हो जाएगा? q। और हम प्रूफ कर चुके हैं कि q और z आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों n के सिमिलर हैं। तो ये दोनों सेट आपस में सिमिलर है। अगर मैं ये देखूं Rnx, तो Rnx का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल लाइन R ऑफ x। ठीक है, सच दैट अगेन डिग्री ऑफ दिस p x इज एट मोस्ट n। तो ये भी सिमिलर टू क्या हो जाएगा? रियल लाइन। एट मोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, सारे पॉलिनोमियल का डिस्कशन फर्दर आके डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब कुछ और ट्रांसफाइनाइट नंबर में ऐड ऑन कर लेते हैं इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास देखिए, सॉरी 2 की पावर अगर अलिफ नॉट की बात करते हैं, तो वो नंबर हमारे पास क्या है? c। लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं k की पावर अलिफ नॉट, क्योंकि बेस में इंक्रीज कर रहा हूं, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले रहा हूं। लेस देन और इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, k की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? अलिफ नॉट। और लेस देन और इक्वल टू c की पावर अलिफ नॉट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। k कोई भी नंबर है, फाइनाइट नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको और स्पेसिफाई कर देते हैं, फॉर एवरी 2 लेस देन और इक्वल टू k एंड लेस देन और इक्वल टू अलिफ नॉट। ये अलिफ नॉट से लेस है और 2 से ग्रेटर और इक्वल है। क्लियर? अब ये जो c की पावर अलिफ नॉट है, c की पावर अलिफ नॉट, c की वैल्यू क्या है? 2 की पावर अलिफ नॉट, उसकी पावर अलिफ नॉट, ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर अलिफ नॉट, क्योंकि अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट इज अलिफ नॉट, विच इज इक्वल टू। क्लियर? तो ये क्या आ गया? c आ गया, और ये भी c आ गया। तो आपके पास 2 की पावर अलिफ नॉट लें या c की पावर अलिफ नॉट लें, इन सारे नंबर्स का मीनिंग क्या है? अलिफ नॉट। क्लियर? इन सारे नंबर्स का मीनिंग क्या है? अलिफ नॉट्स। जैसे अगर मैं आपको एक सेट दूं A, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n टू n, f इज फंक्शन, और दूसरा सेट B डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n टू 0,1, f इज फंक्शन। ठीक है, क्या ये सेट सिमिलर हैं? तो पहला यहां पे क्या गया? कार्डिनलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा? अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, विच इज इक्वल टू C। और यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ B वो क्या आ जाएगा? यहाँ कितने एलिमेंट है? 2, और यहाँ कितने हैं? अलिफ नॉट, तो 2 की पावर अलिफ नॉट, विच इज ऑल्सो C। दोनों सेट का कार्डिनलिटी सेम है, तो दिस इंप्लाइज cardinality of A equal to cardinality of B implies A is similar to B। तो n से n पे फंक्शन बना लो, n से 0 1 पे फंक्शंस बना लो, ये सारे क्या होंगे? दोनों सेट क्या होंगे? सिमिलर सेट्स होंगे। क्लियर है? अब इसी चीज का आगे भी हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं अभी करते हैं उसका एप्लीकेशन, जो भी स्टेटमेंट लिखी है। तो मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं A, विच इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ A मेरे पास क्या है? 2 की पावर अलिफ नॉट, विच इज C। ठीक है, एक सेट B डिफाइन कर रहा हूं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच इज फ्रॉम n टू
0,1,2, अप टू 9। ये क्यों डिफाइन कर रहा हूं उस पर अभी आऊंगा। एफ इज फंक्शन, ठीक है। तो देन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर अलिफ नॉट, और अभी हम डिस्कस करके हैं 12 की पावर अलिफ नॉट इज सी। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, इंप्लाइज ए जो है इज सिमिलर टू बी हो गया, ठीक है। एक सी सेट डिफाइन करते हैं। सी सेट क्या है, सी सेट इज अ क्लोज 0 ओपन 1, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये सेट 0 1 क्लोज इंटरवल सिमिलर टू ए बी क्लोज इंटरवल सिमिलर टू आर सिमिलर टू सी, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 12 देखिए, अगर ये चीजें आपको देखनी है कि कैसे प्रूव करी जाती हैं। ये इसके सिमिलर है, और ये फॉर ऑल ए लेस देन बी के लिए, और ओपन इंटरवल भी यूज कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब देखो, अगर मैं इस B को C के सिमिलर प्रूफ कर दूं या C को B के सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो A B के सिमिलर, B C के सिमिलर, तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, A सिमिलर टू C। तो इसमें C का कार्डिनलिटी प्रूफ करना है। तो अगर आपको कहीं भी पूछा जाता है कि प्रूफ दैट द क्लोज इंटरवल ए बी का कार्डिनलिटी 2 की पावर अलिफ नॉट होगा, तो वो प्रूफ कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रूफ के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते ही बता देते हो कि ये अनकाउंटेबल सेट है, इसका कार्डिनलिटी सी है, लेकिन यही चीज अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो 50-60% बाहर हो जाते हैं। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रूफ करना है, और एक बार लाइफ में प्रूफ कर लिया तो जिंदगी भर आप इन चीजों को नहीं भूलोगे, ठीक है। काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी कितने बार पढ़ लिया होगा आपने, बहुत सारे टाइम आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी जब कोई भी एग्जाम देखने बैठते हो तो अगेन दोबारा रट्टा मारना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये चीजें प्रूफ नहीं करी, तो एक बार प्रूफ करिए, चीजें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी। कैसे प्रूफ करना है उस पर आते हैं। अब देखो, सी का कोई भी एलिमेंट लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सी इंप्लाइज, या मैं सी के एलिमेंट्स को ही डिफाइन कर लेता हूं, तो सी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x is equal to 0.x1 x2 x3, ठीक है। सच दैट जो xi है डेसिमल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 9 होगा, ये लिख सकता हूं। बस ये रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए हर सेट का। अब देखो, यहां से 0 से 9 एलिमेंट है, यहां भी 0 से 9 एलिमेंट है, तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अब B को C के सिमिलर शो करना है, तो C से B पे या B से C पे 1/(1) फंक्शन बना देते हैं। C से B पे या B से C पे 1/(1) फंक्शन बना देते हैं। वो कैसे बनाएंगे, एक फाई डिफाइन करते हैं, जो कहां से डिफाइन हो रहा है, C से B पे, सच दैट फाई ऑफ x उसको किसी एक fx पे मैप कर देते हैं। fx क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए और रेंज इसका सबसेट होना चाहिए। तो fx का डोमेन नेचुरल नंबर, तो f ऑफ x डोमेन n बना दिया, n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करता हूं, xn, और xn यहां से आ रहा है, तो 1 को कहां मैप कर रहा हूं, इस x1 पे, 2 को कहां मैप कर रहा हूं, x2 पे, 3 को x3 पे, एंड सो ऑन। सारे xi कहां से आ रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। तो डेफिनेटली इंप्लाइज जो f ऑफ x है इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू 0,9 इज अ फंक्शन। तो ये जो फाई है वो c से b पे फंक्शन हो गया। अब देखो, अगर मैं n चेंज करूंगा, सॉरी अगर मैं x चेंज करूंगा, तो कोई ना कोई एक xi चेंज होगा, और अगर एक भी xi चेंज हो गया तो किसी ना किसी n का इमेज चेंज होगा। n का इमेज चेंज हो गया तो फंक्शन चेंज हो गया, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैं कहां लेके जा रहा हूं, डिस्टिंक्ट पे लेके जा रहा हूं, तो फंक्शन शुड बी 1 1। और अगर fx कोई भी एक फंक्शन है
तो वो 1 को किसी एलिमेंट पे मैप करेगा, 2 को किसी एलिमेंट पे मैप करेगा, 3 को किसी एलिमेंट पे मैप करेगा। तो उसकी हेल्प से मैं एक x बना सकता हूं 0 पॉइंट, यहां क्या लिख सकता हूं f1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f1। ये क्या है, f2। ये क्या है, f3। तो मैं हर फंक्शन से एक x बना सकता हूं और हर x से एक fx बना सकता हूं। तो ये जो मैपिंग है ये 1 1 भी होगी एंड ऑन टू भी होगी। तो इंप्लाइज B जो है सिमिलर टू C या C इज सिमिलर टू B, सिमेट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। A सिमिलर टू B है, B सिमिलर टू C है। तो सिंस A सिमिलर टू B एंड B सिमिलर टू C, तो इंप्लाइज A इज सिमिलर टू C। और A मेरे पास कौन है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 ओपन 1। और ये सेट किसके सिमिलर है, ओपन 0 1 के। किसके सिमिलर है, क्लोज इंटरवल ए बी के, सिमिलर टू रियल लाइन और सिमिलर टू सी। और ये फॉर ऑल ए लेस देन बी। तो आपका जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इन सेट के सिमिलर है। अगर वो शो करना है तो ये इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आपको ये किसी भी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी आइडेंटिफाई करनी है। तो कार्डिनलिटी आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है, या तो उसको हम n से कंपेयर करेंगे, या पावर सेट ऑफ n से कंपेयर करेंगे, या पावर सेट ऑफ, हाँ जी, पावर सेट ऑफ n क्या बन गया, रियल लाइन बन गया। तो पावर सेट ऑफ r से अगर कंपेयर कर लेंगे तो वो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन आ गए, तो मेरे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ n था, मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रूफ कर चुका हूं, इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ z इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ q, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a, वेयर a इज एनी इनफाइनाइट सेट एंड a इज अ सबसेट ऑफ n लिख सकते हो, ठीक है। और ये सारी कार्डिनलिटी को हमने नोटेशन दिया हुआ है अल्फा नॉट, ठीक है। अगर चीजें टफ हो रही हैं या लिंक नहीं हो रही हैं तो प्रीवियस ईयर जाके प्रीवियस ईयर लेक्चर सुनिए, उन सारे लेक्चर्स में सिस्टमैटिकली सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। उनको सुनोगे तो ये सारी चीजें लिंक होंगी। और अभी हमने जो प्रूफ करा कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 ओपन 1, और ये किसके सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, इट इज सिमिलर टू रियल लाइन। और रियल लाइन किसके सिमिलर है, सी के सिमिलर है। और ये किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी के सिमिलर है। और ये किसके सिमिलर है, ओपन इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी, या सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल फॉर एवरी ए लेस देन बी। और पावर सेट ऑफ एन की कार्डिनलिटी क्या है, दिस इज 2 की पावर अलिफ नॉट, दिस इज 2 की पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। और ये होल्ड करेगा फॉर एवरी ए लेस देन बी। तो कौन से सेट की क्या कार्डिनलिटी है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं अब, विच ऑफ फ्लॉविंग sets are similar to real line, कौन से सेट्स हैं जो रियल लाइन के सिमिलर होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन A1 डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, F इज फंक्शन। सेकेंड A2 सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल लाइन, F is function. Third A3 set of all functions which is defined from real line to natural number, F is function. And A4 set of all functions which are defined from real line to real line, F is function. Clear? ये डिसाइड करना है। तो यहां पे देखिए द कार्डिनलिटी ऑफ A1 वो क्या है,
यहाँ अलिफ नॉट एलिमेंट है, यहाँ अलिफ नॉट है, अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट और अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट। अभी हम प्रूफ करके हैं सी, और सी किसकी कार्डिनलिटी है? कार्डिनलिटी ऑफ आर। तो दिस सेट इज सिमिलर टू रियल लाइन। सेकेंड केस में रियल लाइन में कितने एलिमेंट हो गए? सी, और यहाँ क्या आ गया? अलिफ नॉट। तो अब सी की पावर अलिफ नॉट, ये क्या होगा? ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ A2। इस पे अभी आते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ A2 इज सी की पावर अलिफ नॉट। इसको अभी डिसाइड करता हूं मैं। कार्डिनलिटी ऑफ A3 वो क्या गया? अलिफ नॉट टू द पावर सी। ठीक है, अब देखो सी की पावर अलिफ नॉट मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, या A4 की कार्डिनलिटी भी लिख लेते हैं। दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ A4 इज सी की पावर सी। क्लियर? अब देखो यहां प्रूफ कर चुके हैं कि 2 की पावर अलिफ नॉट से लेके सी की पावर अलिफ नॉट के बीच में कुछ भी लेंगे वो क्या है? सी है। तो ये आपके पास 2 अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट और सी की पावर अलिफ नॉट, ये भी कौन है? सी। तो इट इज सिमिलर टू आर। अब ये दो नंबर्स क्या हैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले इसका डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं 2 की पावर सी लेता हूं तो ये कौन होता है? एफ। लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूं के टू द पावर सी, लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूं अलिफ नॉट टू द पावर सी, लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूं मैं सी की पावर सी। अब ये सी की पावर सी क्या आएगा ये डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखो सी की पावर सी, और ये लिख रहा हूं फॉर एवरी a which is greater than or equal to 2 and less than or equal to अलिफ नॉट। c की पावर c, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर अलिफ नॉट होल पावर c which is 2 की पावर अलिफ नॉट into c, ये लिख सकता हूं। अब देखो अलिफ नॉट into c जो करूंगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू c होगा, और लेस देन और इक्वल टू c into c होगा। c into c क्या है? c है। तो c से ग्रेटर और c से लेस, तो इंप्लाइज अलिफ नॉट इंटू c करूंगा तो दैट इज ऑलवेज c। तो अलिफ नॉट इंटू c इक्वल टू c, तो दिस इज 2 की पावर c, और 2 की पावर c कौन है? f। तो c की पावर c लिखूं या 2 की पावर c लिखूं, ये सारे नंबर क्या है मेरे पास? f है। तो यहां पे देखो, देखिए ये अलिफ नॉट की पावर c, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? f को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? f को। और f क्या होता है? 2 की पावर c। 2 की पावर c क्या होगा? सिमिलर टू पावर सेट ऑफ r, क्योंकि r में कितने एलिमेंट है? c, तो उसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर c। और ये भी किसके सिमिलर है? पावर सेट ऑफ r के सिमिलर है। हमें क्या चाहिए था? सिमिलर टू रियल लाइन। तो आंसर शुड बी A1 एंड A2। तो जहां भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया फंक्शंस का कलेक्शन, तो उस क्वेश्चन को ये जो हमने अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर डिफाइन करा है, इसका यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट इन चीजों को एक समराइज कर लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस करा। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां पे क्या है? एक बकेट बनाई फाइनाइट सेट की। ठीक है, और ये लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ n, और कार्डिनलिटी ऑफ n क्या है? अलिफ नॉट। तो सेकेंड बकेट आपकी बन गई ये। ठीक है, तो वो सारे सेट जो सिमिलर टू, अगर a यहां पे आएगा तो उसको हम बोलेंगे a इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने ये डिफाइन करा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज 2 की पावर अलिफ नॉट विच इज c। तो ये सारे सेट जो भी यहां से आएगा ये सिमिलर होंगे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तक इस कैटेगरी में जो हम क्लासिफाइड कर चुके हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर यूनियन जीरो, ठीक है, या ए कोई भी सबसेट ऑफ z लें या सबसेट ऑफ n लें या सबसेट ऑफ q लें, सच दैट a अगर इनफाइनाइट है तो a इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हम ऑलरेडी एक कलेक्शन बना चुके हैं। इससे छोटा जो कुछ भी है वो फाइनाइट है। यहाँ पे हम एग्जांपल बना चुके हैं क्लोज इंटरवल 0-1 या एनी क्लोज इंटरवल ए बी विद ए लेस देन बी, ए बी ओपन इंटरवल विद ए लेस देन बी, ठीक है, या रियल लाइन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, या आर एन या सी एन, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आ गए।
ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 0 1 0 1 या आर का कोई भी सबसेट। तो ये सारा कलेक्शन किसके सिमिलर हो गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ गए जो इस कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद ये लेस देन क्या है, इसको लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ आर, क्योंकि पावर सेट ऑफ एन किसके सिमिलर है, आर ए। तो पावर सेट ऑफ आर की कार्डिनलिटी 2 की पावर सी विच इज एफ। तो ये एक बकेट बन गई, ठीक है। तो मेनली और इसके बाद कुछ और बकेट्स आएंगे इसी टाइप से। तो मेनली हमारा जो रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी है वो क्या कर रहा है, पूरे सेट थ्योरी को कुछ स्मॉल सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो स्मॉल सबसेट्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अ रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। और ये इक्विवेलेंस क्लासेस पूरे सेट थ्योरी को पार्टीशंस कर रहा है इनटू डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल जो एन के सिमिलर है, वो एग्जांपल जो आर के सिमिलर है, वो एग्जांपल जो पावर सेट ऑफ आर के सिमिलर हैं या उससे भी लार्जर है। तो ये हमें फर्दर कैटेगराइज करना है। तो ये कैटेगराइज करने के लिए पहले हम डिफाइन करेंगे एक क्लास फाइनाइट सेट्स की, इनफाइनाइट सेट की, ठीक है। इन्हीं चीजों को फंक्शन से कैसे हैंडल करना है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन काउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, अनकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, काउंटेबिलिटी को फंक्शंस की हेल्प से कैसे चेक करते हैं, अनकाउंटेबिलिटी को फंक्शंस की हेल्प से कैसे रिलेट करते हैं। देन उस पे जो पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में डायरेक्टली आपसे वो पूछ सकता है कि प्रूफ दैट दिस इज काउंटेबल, या इसको काउंटेबल वेरीफाई करिए, इसको अनकाउंटेबल वेरीफाई करिए। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।